राम जी राम। 1100 ईस्वी से देश व मानवता के लिए समर्पित राम जी राम नी का धारा आज डिजिटल रूप में परमात्मा के दो बेटे काल और संत। साधो भाई ये मुर्दों का देश, ये काल का पसारा है। 3 लोक 14 भवन में हर जगह काल है। काल की आगे अकाल पुरख है, जिसके लिए संतों ने विज्ञान बताया है। लेकिन उसके लिए हमें एक दृष्टिकोण बनाना होगा। वो कौन सा दृष्टिकोण है, हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, इन 3 लोग को चलाने के पीछे काल का क्या तरीका होता है। अब आप सुनिए राम जी राम नी का धारा के 16 में प्रवर्तक सरल पुरुष सदगुरु नारायण जी महाराज साहब के मधुर मधुर स्वरों में। राम 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 राम। दरिया नर तन पाए कर किया चाहे काज, राव रंग दोनों तेरे जो बैठे नाम जहाज। महापुरुष समझाते हैं कि दरिया नर्तन पाए कर अगर अपना कार्य चाहते हो, चाहे राजा हो या रंक हो, राम नाम की नौका पे सवार हो जाओ, पार उतर जाओगे। नाम जहाज बैठे नहीं, आन करे सिरवार, दरिया निश्चय बहेंगे 84 की धार। ये संसार समुद्र के समान है। जिस प्रकार सागर को पार करके, सागर को पार करने के लिए जहाज का सहारा लेना पड़ता है, इसी प्रकार संसार में संसार सागर पार करने को राम नाम का सहारा लेना पड़ता है। जन्म का अर्थ नाम बिन भावे जान अजान, जन्म मरण जम काल की मिटे न खेचातान। महाराज श्री फरमाते हैं कलयुग में जीवों को लिए एक राम नाम आवश्यक है। राम नाम जबकि जीव काल के बंधन से छूट जाता है, यानी खेचातानी मिट जाती है। ये कोरोना, ये बीमारियां, ये बगैर नाम से तो आती हैं। काल तो किसी रूप में आपको ले ही जाएगा। तो काल की एक कथा याद आ गई, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनेंगे। एक भक्त अपने स्त्री बच्चों के साथ घर में सो रहा था। अर्धरात्रि में एक सर्प आया, तो भक्त ने सर्प देखा और देखते ही देखते सर्प ने उनकी पत्नी और बच्चों को डस लिया। अब वो सर्प वहां से भागा तो भक्त भी उसके पीछे पीछे भाग करके गए। आगे जाकर सर्प ने एक सांड का रूप धारण कर लिया। एक बूढ़ा व्यक्ति वहां से जा रहा था, उस सांड ने उसे जोर से धक्का दिया, जिससे वह बूढ़ा व्यक्ति मर गया। उस सांड ने एक छोटे से बिच्छू का रूप धारण कर लिया तथा गली में खेलते हुए 2-3 बच्चों को डंक मार दिया। बच्चे तुरंत मर गए। अब बिच्छू वहां से भागा तथा एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके बगीचे में जाकर बैठ गया। तभी 2 सैनिक भाई बाग में आए। उस सुंदर नवयुवती को देखकर दोनों का मन ललचाया कि हम इससे विवाह कर लें तो कितना अच्छा हो। उन दोनों ने इस युवती के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा तो उसने कहा कि मैं आप दोनों में से किसी एक के साथ ही विवाह कर सकती हूँ। ये सुनकर उस स्त्री से विवाह करने के लिए दोनों भाई आपस में झगड़ने लगे। दोनों की तलवारें एक दूसरे को लगी, दोनों वहीं धाराशायी हो गए।
अब वह नाव युवती वहाँ से आगे गई तथा नदी के किनारे जाकर वह एक सरप बन गई। एक नाव में सैकड़ों व्यक्ति बैठे थे। वह सरप उस नाव पे चढ़ गया। उसे देखकर नाव में बैठे लोग भयभीत हो गए, इधर उधर भागने लगे। नाव का बैलेंस बिगड़ गया और नाव पलट गई। सभी लोग डूबकर मर गए। भक्त ये तमाशा देख रहा था, ये लीला देख रहा था। तत्पश्चात उस सर्प ने एक सुंदर ज्योतिषी का रूप धारण कर लिया और वहां से चलने लगा। अब उस भक्त ने दौड़कर उसे नमस्कार करके कहा कि अभी अभी तो मैंने जो लीला देखी वह क्या सत्य है? आखिर आप कौन हैं? ज्योतिषी ने कहा, तुमने मुझे अब तक पहचाना नहीं। मैं काल हूँ तथा ये जीव ही मेरा खाद्य पदार्थ हैं। मैं किसी न किसी निमित्त इन्हें खाता रहता हूँ। मेरे जाल से कोई नहीं बच सकता है। इस प्रकार से मृत्यु अलग अलग रूप धारण कर दुनिया का संहार करने आती रहती है। मनुष्य कब किस रूप में मृत्यु के चक्कर में आ जाए इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता है। इस मृत्युलोक में सभी मरने वाले हैं, इसलिए अपना कार्य शीघ्रता से कर लेना चाहिए। दरिया नर तन पाए कर किया न राम उचार, बोझ उतारन आइया सो ले चले सिर भार। महाराज जी फरमाते हैं कि हमें मनुष्य शरीर मिला है पापों का नाश करने के लिए, कि मनुष्य शरीर में जाकर के राम की भक्ति करके पापों का नाश कर लेना, और नाश ना करते हुए पाप अपने ऊपर चढ़ा करके जीव यहाँ से चला गया। राम जी राम राम महाराज।